जस्ट सी, दिस इज़ अ हमर आई थिंक। या को नींद आने ही नहीं देंगे रोड, हमेशा आपको चेताए रखेंगे, जगाए रखेंगे, घबरा के रखेंगे बिल्कुल कि भाई साहब तुम हमारे पे चल रहे हो। कुछ भी कहो, आज राइडिंग के लिए मौसम बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि ना तो गर्म हो रहा है, ना ठंडा हो रहा है, ना बारिश हो रही है। तो माइलेज क्या है यार, 43.6 लीटर किलोमीटर पर लीटर। ओ माय गॉड, बच्चे खुश हो रहे हैं। हाँ जी, तो हम अपना ट्रिप शुरू कर रहे हैं ये गुड़गांव से जयपुर का। और आज है 22 जनवरी। तो ट्रिप कर लेते हैं हम ज़ीरो। तो ट्रिप है, हमने कर लिया है ज़ीरो। देखते हैं कितना समय लगता है और कितनी माइलेज देती है बाइक। तो इस टाइम समय हो रहा है 12:41 और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इतने बजे पहुंचना है, आराम आराम से पहुंचना है। तो चलिए जी, चलते हैं जयपुर की तरफ। तो जैसा आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मेरे ये जो विंडशील्ड एक्सटेंडर और जो मेन स्टैंड का वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये वाइब्रेट करता है। तो इतनी कम स्पीड में भी अगर कोई जर्क आता है, देखिए जैसे ये देखिए कितना वाइब्रेट करता है ये। तो ये हिलता बहुत है, ऐसा लगता है टूट जाएगा, बट लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मेरे को लगाओ टूटेगा। ज़्यादा लगेगा तो मैं निकालूंगा, बट लेकिन मैं 700-800 किलोमीटर चला चुका हूँ इसको लगने के बाद, और कई बड़े बड़े गड्ढों में भी कूद चुकी है बाइक। तो ऐसा लगा नहीं एक बार भी कि कुछ नुकसान हो सकता है बाइक को। तो चलिए जी, राइट लेते हैं अपना यहाँ से और मिलते हैं नेशनल हाईवे के ऊपर टुवर्ड्स जयपुर। जस्ट सी, दिस इज़ अ हमर आई थिंक। या हमर थी, इलेक्ट्रिक हमर थी। तो धूप बहुत तेज़ निकल रही है, गर्मी हो रही है ज़बरदस्त, और मेरे को लगता है कि जैकेट का लाइनर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हम 2 किलोमीटर भी नहीं चले और गर्मी लगने लगी। तो मौसम गर्म हो गया है भैया। 26 जनवरी के झंडे हर जगह मिलते हुए। तो हरियाणा, वैसे NCR यहाँ गाड़ियाँ बैन हो रखी हैं। ये जेट ब्लैक शीशे करके बंदा घूम रहा है गाड़ी पे, उसने लिखवाया गुज्जर। ऐसे कोई फिल्म स्टार की गाड़ी थोड़ी ना, लेकिन इनको कोई नहीं रोकेगा यहाँ पे। तो गुड़गांव में सुबह निकलो, शाम को निकलो, कभी भी निकलो, ये बात तो पक्की है कि ट्रैफिक तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ये देखिए दोपहर का 1 बज रहा है, ना कोई ऑफिस ना कुछ, आपको ट्रैफिक जाम मिल जाएगा। तो ये जाम नहीं बोल सकते गुड़गांव में, ये तो मतलब इट्स स्मूथ मूविंग ट्रैफिक है ना। जाम तो बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल होता है यहाँ पे। बट सबसे बड़ी नोटिस जो करी मैंने प्रॉब्लम गुड़गांव में जाम लगने की, प्रॉब्लम वो ये है कि लोग अगर अपना लेफ़्ट टर्न होगा तो यहाँ लाएंगे कार को अपनी, और यहाँ एंड पॉइंट पे जाके लेफ़्ट टर्न लेंगे। तो जितने भी टर्न है वहाँ जाम लगता है, जितने यू टर्न है वहाँ जाम लगता है। एंड द रीज़न इज़ कि लोग लेन फॉलो नहीं करते यहाँ पे बिल्कुल भी। सब पुलिस वालों को बस अगर ये लेन फॉलो करवा देना यहाँ पे, तो बाकी लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। जिन्होंने मुड़ना है वो तो मुड़ेंगे ही, लेकिन जो बेचारे बाकी उन लोगों की वजह से परेशान होते हैं वो नहीं होंगे। सो हमारा गुड़गांव का पहला टोल टैक्स आ गया। और भाई साहब, ये पूरे जर्नी का, यहाँ से कन्याकुमारी तक का सबसे ख़तरनाक टोल टैक्स है। ख़तरनाक इसलिए कि आप ये देख रहे हैं जो बैरिकेड लगा रखे हैं, दिख रहे हो आपको, नहीं दिख रहे हो, ये गाड़ियाँ ऐसे यहाँ से यू टर्न लेती हैं, ऐसे जैसे ये ले रहे हैं, और वहाँ से भी अचानक से गाड़ियाँ इधर आती हैं रॉन्ग साइड, इधर को घूम के ऐसे। सो ये बहुत ख़तरनाक टोल टैक्स है यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से। सो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो ज़रा सोच समझ के यहाँ से गाड़ी निकालिएगा। स्पीड में तो बिल्कुल भी मत कोशिश करिएगा। सो मानेसर हम पहुँच गए हैं। इसको क्रॉस करके 2-3 चीज़ें करते हैं। एक तो जैकेट का लाइनर निकालते हैं क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, और दूसरा क्रूज़ कंट्रोल लगाते हैं हमने यहाँ पे भैया, क्योंकि अब आगे क्रूज़ के मज़े लेने पड़ेंगे हमारे को 20 टॉम में। और तीसरा ये कैमरे का जो मेरा एंगल है, एंगल तो नहीं लेकिन ये जो माउंटिंग है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वाइज़र अटक रहा है इसमें, DJI में वाइज़र मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये 3 काम मानेसर क्रॉस करके कहीं शांति से रुक के करते हैं। और आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि गुड़गांव में मुझे ठंड लग रही थी कई दिनों से, रात में उठ जाता था मैं ठंड के मारे। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा मैं ब्लोअर ख़रीद के लाऊं। वैसे मैं यूज़ नहीं करता, बट लेकिन मैं उस दिन गया, जाके ब्लोअर लाया, ख़रीद के लगाया मैंने रात में। उसके बाद से टेम्परेचर बढ़ गया भैया, दोबारा मुझे वो ब्लोअर यूज़ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। कितने 10-15 दिन हो गए शायद। सो वो ब्लोअर रखा हुआ है, अगले साल काम आएगा। इस रोड पे ट्रक बहुत है, बहुत ही ज़्यादा ट्रक्स हैं, क्योंकि वो वाला जो रोड है एक्सप्रेस वे, उसके ऊपर ट्रक अलाउड है, बट लेकिन टोल टैक्स ज़्यादा है।
सो मैक्सिमम ट्रक जो हैं जो अपना साउथ इंडिया जाते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ पे भी जाते हैं इधर से, वो सब यहीं से जाते हैं। तो हॉरेबल ट्रैफिक है यहाँ पे ट्रक्स का, बस ये डाइवर्जन्स बहुत हैं यहाँ पे। सो और बताइए आप लोग, क्या हाल चाल हैं आप भाइयों के सबके। सो यार मैं तो जब मौका मिलता है बाइक लेके निकल पड़ता हूँ। कई बार कैमरा लगाता हूँ, कई बार नहीं रिकॉर्ड करता चीज़ों को। आई डोंट लाइक टू डू इट एवरी टाइम, बट यस आज मैंने सोचा चलो चल रहे हैं तो व्लॉग बना लेते हैं। सो जयपुर और ये वाला जो पुराना रोड है यार, ये इसके साथ पता नहीं कितनों की कितनी यादें जुड़ी हैं। शायद हो सकता है कई लोगों ने पहली बार अपनी बाइक राइड करी हो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, क्योंकि जयपुर एक वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जितने लोगों ने भी आज से 3 साल 4 साल पहले बाइक राइड करी फर्स्ट अपनी टूवर्ड्स जयपुर, इसी रोड से आए होंगे। और कंडीशन उस टाइम भी इस रोड की कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बट लेकिन हाँ यार अभी तो ये कुछ जगहों पे काफ़ी वर्स्ट शेप में है। एंड ये ट्रक्स का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब दिन में इतना है तो आप सोच सकते हैं रात में कितना होता है। मैं रात में भी आया हूँ, दिन में भी ट्रैवल कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा रिस्की है। और बीच बीच में देखिए चल रहा है हफ्ता वसूली, ये रोकते हैं तो उसकी वजह से और ट्रैफिक जाम होता है। बाकी हाँ खाने पीने की बहुत ऑप्शंस हैं। ये रोड मेरे को ऐसा लगता है इंडिया का सब इकलौता ऐसा रोड है, या चंडीगढ़ सॉरी, ये जयपुर अपना दिल्ली जयपुर का रोड और दिल्ली टू चंडीगढ़ का रोड, जहाँ पे आपको ना हर 500 मीटर पे शायद एक बहुत अच्छा कोई रेस्टोरेंट मिल जाए। और सारी फूड जॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग खाना है। सो अगर आप लोग जयपुर या चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं तो इन्जॉय ज़रूर करेंगे अपनी फैमिली के साथ। सो हम ऑलमोस्ट अपना हरियाणा बॉर्डर के ऊपर पहुँच चुके हैं। ये पेट्रोल पंप जो कतार से लगे हुए हैं, ये यही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता है और हमारे यहाँ से डलवा के अब आगे निकलो। क्योंकि जयपुर और यहाँ के पेट्रोल के रेट में 10 रुपये का फ़र्क है। लेट मी टेल यू, यहाँ पे 94 है, वहाँ 104 है। हमारी बाइक में पेट्रोल बहुत है तो डलवाने का कोई मूड तो नहीं है। सो धारूहेड़ा आ गए हम। धारूहेड़ा का फ्लाईओवर हमने क्रॉस कर लिया है। तो थोड़ा सा टॉपअप करा लिया, 3-3.25 लीटर पेट्रोल आया है। फ़ायदा उठा लिया हमने हरियाणा का। तो अब ज़रा लाइनर निकालते हैं इस जैकेट का और ये कैमरे का एंगल भी ठीक करते हैं और इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरीके कैमरा सेटअप में प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब वाइज़र बंद हो रहा है ना, तो इसको खोलने के लिए यहाँ जगह नहीं बच रही। तो ये देखिए ना, जगह ही नहीं है इसमें, थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ रही है। वैसे चल सकता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हाथ डाल के खोलना होगा, खोल लेंगे। इसको रहने देते हैं, बस लाइनर निकालते हैं और क्रूज़ कंट्रोल लगाते हैं। हाँ जी, तो क्रूज़ कंट्रोल अपना सेट है। जल्दी से पहनते हैं ग्लव्स और निकलते हैं जयपुर की तरफ। जैकेट का लाइनर फाइनली हमने हटा दिया क्योंकि यार गर्मी तो हो रही है। 44 किलोमीटर्स अब तक हम कर चुके हैं, अराउंड 200 किलोमीटर्स मोर टू गो। पीछे कुछ गिरा तो नहीं, साइड मिरर में देख लिया है। तो अब हम इसको मोटरसाइकिल को 85-90 के बीच में ही क्रूज़ करेंगे। या इसके ये मज़े हैं, देखिए अब आप इतनी स्पीड पे भी आपने क्रूज़ करना है। ये मैनुअल क्रूज़ लगाइए और चलिए, वेरी सिंपल थिंग। बट थोड़ा ध्यान से ऑपरेट करना होता है क्योंकि इमरजेंसी में आदमी घबरा जाता है कि क्या करें। तो मैं आप लोगों को एक अपडेट ज़रूरी देना चाह रहा हूँ कि हमने अपने मिशन के 58 किलोमीटर अब तक कर लिए और आप देख सकते हैं रेवाड़ी सिर्फ आधा किलोमीटर दूर रह गया है। इसका मतलब जयपुर भी कुछ ज़्यादा देर दूर नहीं रहा। तो जब हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं और हम धीरे धीरे उसको हासिल कर ही लेंगे। कैसा होने वाला है ये मेरा सफ़र, जानने के लिए बने रहें आप लोग मेरे साथ। मज़ा आने की गारंटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ पकाऊंगा नहीं आपको, इस बात की गारंटी देता हूँ।
तो देखते रहिए मेरे साथ मेरे इस व्लॉग को, राइड विद मिकी। सब्सक्राइब नहीं करा क्या तुमने अभी तक? अबे जाओ यार, एक बटन दबाने में तुम्हारे इतने हाथ दुखे हैं, पूरे दिन पबजी खेलते रहो। दबा दो भाई, दबा दो। चलो तो यार भाइयों, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो थार रॉक्स जा रही है ना मेरी ब्लैक कलर में, ये आजकल मेरी नई फेवरेट हो चुकी है। जब से मुझे एहसास हुआ है कि हाइलक्स बहुत महंगी आ रही है और इस कार से भी अच्छा खासा काम चलाया जा सकता है, शौक़ पूरे करे जा सकते हैं। सपना तो अपना रेंगुलर लेने का ही है, वो भी ले लेंगे, लेकिन आज की डेट में थोड़ा मुश्किल है। इंसान कितना भी आगे का देखता हो, उसको अपने पैरों के नीचे का भी देख के चलना चाहिए, वरना ठोकर लग जाएगी और गिर के जबड़ा तोड़ बैठोगे। और ये अचानक से जो ख़तरनाक से रोड उखड़े हुए हाईवे के बीच में, और ये फर्स्ट क्लास ये झूमने वाले रास्ते, हो ये देखिए क्या गाड़ियाँ झूल रही हैं। ओए ये जो आ जाती हैं, ये फ़ौरन आपको आगाह कर देती हैं कि जाग के चलो, आगे इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। तुम नेशनल हाईवे पे हो और वो भी इंडिया में। सो ये मज़ेदारी और कहीं आपको देखने को नहीं मिल सकती कि आपको नींद आने ही नहीं देंगे रोड, हमेशा आपको चेताए रखेंगे, जगाए रखेंगे, घबरा के रखेंगे बिल्कुल कि भाई साहब तुम हमारे पे चल रहे हो, इसलिए ध्यान से चलना, सोच समझ के चलिए भाइयों। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हम हिंदुस्तान की सड़कों पर चल रहे हैं, कहने को ये नेशनल हाईवे हैं लेकिन हालत इनकी इंटरनेशनल है। तो आज मैं एक बात उन लोगों को ज़रूर बता देना चाहता हूँ जो लोग नॉन स्टॉप 24-24, 25-25, 30-30 घंटे की राइड करके हम जैसे राइडरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम लोगों की वजह से जो हम ये कंटिन्यूस सोचते हैं ना कि 100-200 किलोमीटर हम एट अ स्ट्रेच चला लें, और हमारे बम जब तक सुन्न नहीं हो जाते तब तक हम चलाते रहते हैं। तो जो हमारे बमों में दर्द होने के बाद जो वहाँ से बददुआएँ निकलती हैं ना, वो बददुआओं की वजह से ना भाइयों तुम्हारे भी बमों में बहुत सख्त दर्द होगा, ये बात ध्यान रखो। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि हम लोगों को चढ़ाओ मत। हम चढ़ के ना अपना पिछवाड़ा दुखा लेते हैं और उसके बाद 2 दिन सिकाई करनी पड़ती है। तुम्हें समझ में आना चाहिए, तो बंद करो ये भेदभाव, ये नहीं होना चाहिए। बहिष्कार करता हूँ मैं इसका। कुछ भी कहो, आज राइडिंग के लिए मौसम बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि ना तो गर्म हो रहा है, ना ठंडा हो रहा है, ना बारिश हो रही है, ना धूप निकल रही है। दिस इज़ द परफेक्ट वेदर आई बिलीव किसी भी राइडर के लिए राइड करने के लिए। आई एम लविंग इट मैन, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को राइड करने में। और अगर आप लोग भी आज के मौसम को एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लुक एट द व्यू, दूर तक क्लैरिटी है, फॉग नहीं है, बादल ढके हुए हैं, ठंड नहीं है, बारिश नहीं हो रही। अभी थोड़ी देर पहले गर्मी लग रही थी, लाइनर निकाल दिया था मैंने। ठंड अभी भी नहीं लग रही, बट लेकिन थोड़ा अच्छा सुकून लग रहा है अंदर जैकेट के। आई एम एन्जॉइंग इट यार। और ये देखिए सरसों के खेत क्या शानदार लहलहा रहे हैं। सो इसके साथ हमने अपना 100 किलोमीटर कर लिया है। सो वी हैव डन आवर 100 किलोमीटर, 99.6 किलोमीटर्स हो चुका है। एंड वी हैव रीच भिवाड़ी, या ऑलमोस्ट भिवाड़ी पहुंच चुके हैं हम लोग। ओह माइलेज क्या है यार, 43.6 लीटर किलोमीटर पर लीटर। ओह माय गॉड, तो ये 80-85 चला रहा हूँ मैं, इस वजह से माइलेज 43.6 किलोमीटर पर लीटर आ रही है। ग्रेट यार। अगर मैं 80 चलाऊँ, खाली मैं 85-90 चला रहा था, 80 चलाऊँ तो ये तो 45 हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा क्या लोगे इस बाइक से यार। मैं रियली एन अमेजिंग बाइक, पावर कोई लैग नहीं है, 120, 30, 40 तक आराम से चलती है। इससे ज़्यादा ऊपर आप BMW GS भी नहीं चला सकते 1300 या 1250। चला मतलब भगाने को तो आपको रोड मिले आप भगा लो, लेकिन ये कंडीशन है रोडों की, पता नहीं कहाँ उछल के गिरोगे आप अपनी बाइक से। देखो इतने बड़े बड़े बाउंस अचानक से आ जाते हैं। तो इन रोडों पे इंडिया में जब आप हाईवे पे चल रहे होते हो तो 120 से ऊपर चलना अक्लमंदी ही नहीं है, और उस कंडीशन के लिए परफेक्ट बाइक है आई बिलीव। माइलेज देखो 43.6 यार, अमेजिंग। एंड नो मेंटेनेंस बाइक। या आई हैव ड्रिवन सो फार हाउ मच, 15,000 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स। दिखाता हूँ, ये ट्रैफिक को बाईपास कर लूँ। अब बेवकूफ़ लोग सारे सीधा सीधा आते हैं रोडों पे, सीधा घुमाते हुए रोडों पे लाएंगे गधे। तो ये देखिए जी। सो यहाँ 15,777 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। जल्दी मैं आपको इसका एक रिव्यू बना के दिखाता हूँ कि मेरे हिसाब से बाइक में क्या प्रोज एंड कॉन्स है। बट लेकिन आई रियली लव दिस बाइक यार। इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है इस बाइक में। क्रूज़ कंट्रोल का जुगाड़ हमने कर लिया,
लाइटें हमने एक्स्ट्रा लगा ली है। एडवेंचर बाइक का लुक है। कल मैंने मोटो एक्सपो में टेनरे के ऊपर बैठा, यामा 10R के ऊपर। इतनी बड़ी है वो, तो इतनी बल्कि बाइक नहीं है जैसे BMW GS, ऐसा लगता है मारुति के ऊपर ही बैठ गए जाके। इतनी बड़ी नहीं है 10R भी, इतनी बड़ी है जितनी ये है। दिस बाइक इज़ हैविंग एन अमेजिंग लुक, अमेजिंग परफॉर्मेंस, वैल्यू फॉर मनी, अमेजिंग माइलेज। आई एम लविंग इट। इसका रिव्यू जल्दी बनाते हैं। आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ। बच्चे खुश हो रहे हैं। यहाँ मिलता है एग लैश, 100% एग की लाश का केक। ये एग लाश केक, तो ये फेमस एग की लाश का केक अगर आपको खाना है तो भिवाड़ी आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ जो जाम लगता है उसके पोल्यूशन की वजह से एग जो है लाश बन जाते हैं और ये उनका केक बना देते हैं, या यही होता होगा। हम निकल गए लेकिन यहाँ से बच गए, वरना ये हमारा भी केक बना देते हैं। हाँ जी, तो 150 किलोमीटर्स हमारे हो गए हैं एज़ यू कैन सी। और हमने पावटा अभी जगह है क्रॉस करी है, जो कि कोटपुतली के बाद एक कस्बा या छोटा सा एक शहर आता है। तो नेक्स्ट आने वाला शहर है वो है शाहपुरा। जयपुर पहुंचने में अभी भी हमको तकरीबन 100 किलोमीटर से थोड़ा कम लगेंगे, मतलब अराउंड 90 किलोमीटर्स जयपुर यहाँ से है अभी। सो जी, हम हैं शाहपुरा में इस टाइम के दिन की राइड का ये लास्ट डाइवर्जन कह लीजिए या अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया कह लीजिए। इसके आगे सारा रोड टूवर्ड्स जयपुर एकदम क्लीन है, देयर इज़ नो डाइवर्जन अहेड। ये लास्ट था, और इससे पहले 4-5 डाइवर्जन पड़ते हैं इस रोड पे, जो कि बहुत हॉरिबल हो सकते हैं। ज़्यादातर टाइम तो अभी तक हुए नहीं है, ट्रैफिक रहता है, मूविंग ट्रैफिक रहता है, बट लेकिन जब अगर कोई एक भी गाड़ी फंस गई तो फिर फंस गई। सो या सो फार वंडरफुल, अमेजिंग, एंजॉइंग द राइड। तो कुछ दिखता है आगे तो दिखाते हैं आपको। सोनिया ओ सोनिया, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही। सो आई वॉज रॉन्ग, ये शायद लास्ट डाइवर्जन है। जी हाँ, इससे पहले मैंने बोल दिया था शाहपुरा पे लास्ट डाइवर्जन है, तो लास्ट वो नहीं था, लास्ट ये है, ये लास्ट डाइवर्जन है। तो इस पॉइंट पे आके ना मेरे को हमेशा खुशी मिलती है, जहाँ पे एक रास्ता ये हमारा अजमेर बाईपास के लिए कट जाता है और एक रास्ता सीधा जयपुर के अंदर चला जाता है सिटी में। तो मेरा घर जो है वो अजमेर बाईपास के ज़्यादा पास पड़ता है, तो आई ऑलवेज टेक दिस अजमेर बाईपास। यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि अब घर बहुत पास है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे इस मोड़ पे पहुँचने के बाद। तो 195 किलोमीटर्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तकरीबन 40-45 किलोमीटर का और रास्ता हमारा रह गया है, और हम हैं इस टाइम अजमेर बाईपास पर। खूबसूरत लगती है ना जयपुर की ये पहाड़ियाँ हैं, देखिए अगर आप लोग देख पा रहे हो कैमरे में कैप्चर हो रही है। इतना अच्छा नहीं हो रहा होगा जितना मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये बड़ी खूबसूरत लगती है। सी दूर तक पहाड़ हैं, दूर तक, उधर भी दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं। अमेजिंग। 85 बिलो 90 चलते चलते हमने 222 किलोमीटर अपने पूरे कर लिए हैं। लास्ट टाइम देखा था तो 43.6 माइलेज दे रही थी बाइक, तब मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर हो होंगे। हाँ, और अब 225 किलोमीटर हो गए हैं। तो देखते हैं हमारी बाइक ने क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तो पहले ही तोड़ दिया था, 41 थी मैक्सिमम माइलेज। 43.6 जब इसने निकाली तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था अपना। 43.6 का रिकॉर्ड इसने अब तोड़ा कि नहीं तोड़ा। सो मूवमेंट ऑफ ट्रूथ 43.2 नहीं, थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि एक आध जगह थोड़ा सा ही भगाया था यार। 105 4 पॉइंट कम हो गए, वेरी बैड। चलो कोई नहीं, बट लेकिन दिस इज़ द रिकॉर्ड 43.6 इज़ द मैक्सिमम माइलेज विच आई हैव सीन ऑन माई बाइक, एंड अमेजिंग। या सो जयपुर ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। लास्ट टोल हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। तो जयपुर सिटी अंदर पहुँचने के लिए मैक्सिमम हमारे को शायद 10 किलोमीटर और लगेंगे, और 5 किलोमीटर या मैक्सिमम आई थिंक। सो एज यू कैन सी वी हैव एंटर्ड इनटू जयपुर सिटी नाउ। तकरीबन 230-240 किलोमीटर हमने भी बाइक चला ली है, और अब हम इस टाइम VKI एरिया में हैं। और समय हमको लगा है 4 घंटे से भी 10 मिनट कम, 4:22 हो रहे हैं। 12:38 पे हमने स्टार्ट करी थी अपनी राइड, तो 4 घंटे से कम समय लगा है। एंड वी हैव रीच्ड जयपुर सेफली। बट लेकिन शानदार रोडों की हालत है जयपुर के अंदर। मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ, अजमेर हाईवे होता हुआ की सर्विस लेन से, इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे भी रोडें टूट रही हैं। और यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत हालत में रोडें हैं। आई डोंट नो क्या कर रही है ये मोदी सरकार, ये सारी रोडियाँ बेच रही है क्या किसी को सड़कों से निकाल के, या बीजेपी का मुख्यालय बना रही है यहाँ पे भी राजस्थान का, के लिए रोडियाँ चाहिए। सो हाँ जी, तो ऐसे खतरनाक लोग बीच में आते हैं
फुल मस्ती से। अभी एक ट्रक घुस गया था। ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को ये वाली राइड फ्रॉम गुड़गांव टू जयपुर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस राइड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जुड़े रहिए, दोबारा मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई सफ़र पे, नए मंजिलों की ओर, नए रास्तों पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।